जिहाद उसको न कहो जो अपने आप पर बम बांध करके कहीं नाहक लोगों को उड़ा देता हो, वह जिहाद से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। मेरे अजीजों, जिहाद के जो रहनुमा उसूल हैं वो पढ़ करके देख लो। मैं समझता हूं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमाते जिहाद आज दुनिया की किसी जंग करने वाली कौम में मौजूद नहीं, किसी में भी नहीं। ये जिस मुल्क पर उतरते हैं सब उजाड़ करके चले जाते हैं। जो ह्यूमन राइट्स की सबसे ज्यादा बात करने वाला अमेरिका जिस मुल्क में उतरता है उल्लू से भी ज्यादा तबाही मचा करके जाता है, पूरी पूरी जमीनें वीरान बंजर करके चले जाते हैं। लेकिन याद है आपको तालीमात रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फरमाया अपने सहाबा को अगर जंग की नौबत आ जाए, पहले तो हुजूर का फरमान ये सुने, ला ततमन्नौ लिक़ा अदुविकुम, हुजूर फरमाते कभी भी जंग करने की तमन्ना मत करना। ये मेरे आका के फरामीन है, कभी भी दुश्मन से मुठभेड़ होने की, जंग करने की तमन्ना ना करना। फ़इज़ा लक़ीतुम, हां अगर आ पड़ी जंग ऐसे, तब फिर हुजूर ने फरमाया कि क्या क्या करो। फरमाया है मुजाहिदीन, जब तुम किसी जमीन पर उतरो तो वहां के दरख्तों के पत्ते ना उखाड़ो, वहां की औरतों को टच ना करो, घरों में बैठी हुई माओं को और उनके बच्चों को ना उठाओ, बड़ी उम्र वालों के साथ जंग ना करो, उन्हें माफ कर दिया करो। आज अगर ये उसूल किसी भी कंट्री के पास मौजूद हैं तो हमें बताएं। दो बड़ी जंगें हो चुकी हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर टू, सेकेंड। इनमें हिलाकतें कितनी हुई, एक मुल्क ने दूसरे मुल्क में कितनों को मारा है, एक लिस्ट जाकर के आप इंटरनेट में देखें। करोड़ से ज्यादा लोगों को हिलाक किया गया और शहरों पर जो बम मारे गए, तकरीबन आज 70 साल हो गए। दो शहर ऐसे हैं, हिरोशिमा और नागासाकी, जिसमें न्यूक्लियाई बम डाले गए थे, आज तक वहां जमीन में सब्जा नहीं उगता। ये ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले अलमबरदार लोग हैं, जो जमीन को 70 साल से बंजर करके रखा है। इस्लाम ने कभी ऐसे जिहाद का हुक्म दिया ही नहीं। हम तो जिहाद का लफ्ज जो है इस पवित्र और मुकद्दस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जो आज हर दुनिया के हर इंसान को जरूरत है। सेल्फ डिफेंस का नाम है, सेल्फ डिफेंस का नाम है। तुम्हारे ऊपर कोई आफत आ गई तो क्या तुम अपने आप को नहीं बचाओगे? अपने आप को बचाना, अपने दीन को बचाना, अपनी कौम को बचाना, इसका नाम जिहाद है। लेकिन ये दो लफ्ज ये हमारी जुबानों पर आने देना नहीं चाहते, इसलिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस सुनो। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत जलील हो जाएगी। कब? हदीस का मैं मफहूम बयान कर रहा हूं। मेरी उम्मत जलील हो जाएगी जब ये जिहाद को तर्क करे और खेती बाड़ियों में लग जाए। जिहाद का मतलब है अपने हुकूक का मुतालबा करना छोड़ दे, अपने हुकूक का मुतालबा करना छोड़ दे। आज अपने हक मांगने के लिए भी लोग ये कहते हैं ये भड़काऊ है। अपने हुकूक अगर मांगे जाएं तो ये कहते हैं भड़काऊ भाषण है। गालिबन पिछले ही जुमा के मुतालिक मैंने कमजोर तबके के लोगों के मुतालिक बात की। हिंदुस्तान में दलित बिरादरी के साथ आज भी नाइंसाफियां हैं। इसको न्यूज चैनल ने, इंडिया का एक बड़ा न्यूज चैनल जिसको फेकू न्यूज कहा जाता है, मेरी तकरीर चला करके यूं कहता है कि भड़काऊ मौलाना है, ये कम्युनिटी में लड़ाना चाहते हैं। यानी तुम अपने स्टेज पर से ये कहो गोली मारो तो कोई भड़काऊ बात नहीं, और अगर हम कमजोर तबके के लिए इंसाफ की बात करें तो भड़काऊ बात है। अजीजा ने गिरामी, बहुत देर से चुप रहे, उसकी सजा ये हमें आज मिल रही है। बहुत देर से तुम खामोश रहे, उसकी सजा ये आज हमें मिल रही है। हम अपने हुकूक नहीं मांग रहे, कि आज हम अपने हुकूक मांगना ही छोड़ चुके हैं और हमारा कोई कायद नहीं रह गया। और जिसको हम बनाते हैं वो हमारी कौम को बेच करके आता है, रात में बैठ करके जा करके बेच आता है। सिर्फ सफेद कुर्ता सफेद पैजामा पहनने का नाम लीडर और कायद नहीं होता। मेरे अजीजों, अल्लाह के लिए आज इत्तेहाद कायम करो और समझो हालात को। इकबाल की बात को समझ लो, मेरी बात छोड़ो। न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों,
तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी, दास्तानों में सब खत्म कर दिया जाएगा। हमारी यूनिटी खत्म कर दी गई, फिर भी हम खामोश हैं। ये के बाद दीगरे आज हम पर ये शिकंजे कसते जाएंगे। हो सकता है हमें जो बोलने की आज आजादी है ये भी छीन ली जाएगी, ये भी खत्म कर दी जाएगी। आज मैं देख रहा हूं दूर दराज तक उलमा के ऊपर भी ऐसी पाबंदियां हैं कि वो बोलने से खौफ खा रहे हैं, डर रहे हैं। आधा तो अपनी कौम ने उन्हें डरा कर रखा है और आधे से ज्यादा गवर्नमेंट ने उन्हें डरा कर रखा है। ये सबसे बुरी हालत के दिन हम गुजार रहे हैं। अजीजा ने गिरामी वखार, मुसलमान के ऊपर ऐसे हालात कभी पिछली सदियों में नहीं आए थे। हम बात करते हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की, हम बात करते हैं उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की, लेकिन मेरे अजीजों, ऐ नौजवानों, नाम लेने से पहले उनके किरदार को भी पढ़ लिया करो, उनके किरदार को पढ़ लिया करो। बैतुल मुक़द्दस उस वक्त भी जब सलाहुद्दीन अय्यूबी की जवानी का जमाना था, जवानी का जमाना, बैतुल मुक़द्दस पर यहूद और नसारा ईसाइयों का ऐसा गलबा था कि उसको पामाल करके रखे हुए थे, पामाल किए हुए थे। हर जगह एक शोर था कि बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल ईसाइयों के कब्जे में है। सलाहुद्दीन अय्यूबी, एक वो नौजवान जो सिपाही, एक कारीगर को देखा, एक बढ़ई जो लकड़ी का मिंबर बना रहा था, बहुत खूबसूरत मिंबर बनाया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस मिंबर को ले लिया और कहा कि ये मिंबर मैं बैतुल मुक़द्दस में लगाऊंगा। जबकि बैतुल मुक़द्दस उस वक्त आजाद होने जैसी सिचुएशन थी भी नहीं, सब कटे हुए बटे हुए थे। लेकिन जब अज़्म मुसम्मम होता है, यकीन महकम होता है, अमल पैहम होता है, तब फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजारों रास्ते भी खोलता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐसी मेहनत की थी, कई सालों की उनकी मेहनत शाक़ा के बाद बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे उनके लिए कुशादा हुए। उसी मिंबर को ला करके उन्होंने बैतुल मुक़द्दस में रखा और उस पर खुतबा भी दिया। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, हम वो किरदार को पढ़े हैं, लेकिन आज हमारी आंखों के सामने सब लुटता हुआ दिख रहा है। हम में से लोग अपने घरों को बचाते हुए आज घरों में कैद हैं, बंद हैं, बाकी दीन और इस्लाम और अपनी कौम के लिए आवाज उठाने की किसी को फिक्र नहीं, कोई नहीं चाहता। हाँ, आज भी बना मुसलमान हर पार्टी में लीडर हैं, लेकिन मैं उनको खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं कहता और ना ही वो उलुल अम्र हैं, इसलिए कि उनसे बेहतर तो वो लीडर हैं जो अपनी बिरादरी में आकर के वक्त तो गुजारते हैं, उनके मामलात को हल तो करते हैं। लेकिन हमारे साथ आज तक यही होता रहा कि हमारे वोटों से भी ऊपर आने वाले लोग, क़यादत में जिनको हमने पहुंचाया, वो दूसरों की गोद में जाकर बैठते हैं और फिर हमसे कहते हैं कि तुम लोग करीब मत आना, तुम्हारे आने से हमारा स्टेटस बिगड़ सकता है, हमारी इमेज खराब हो सकती है। और यहां हम चुप हैं, खामोश हैं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैं अब आखिर में जो बोलना चाहता हूं वो ये है कि पूछना सीखो, बात करना सीखो। मैं इतना तो कर करके जाऊंगा इंशाअल्लाह। आज अगर मैं तन्हा बोलता हूं तो कल मौला 100 को बोलने वाला तैयार कर देगा। पूछना सीखो, फिर देखो इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हक के साथ है। उसने कुरान में फरमाया, वकान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन। मौला फरमाते हैं मैंने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि ईमान वालों की ही मदद करूंगा। डरने की बात नहीं, मौला हमारे साथ है। आज हम जाएंगे, आज हम मारे जाएंगे, लेकिन हमारे से बेहतर लोगों को अल्लाह इस मैदान का गाजी बनाकर पैदा करेगा। आप देखें, मस्जिद नबवी शरीफ है, पूछने का हक किसी को नहीं है। इस्लाम में पूछने का हक नहीं था ना। खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी फजीलत में मेरे आका फरमाते हैं, ये जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान उस रास्ते पर नहीं आता, जिसके रौब और जलाल का ये आलम है। उस खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल ये था कि लोग डर कर कांपते थे, वो कोड़ा अपने कंधे पर लेकर के ही घूमते थे। कहीं कोई हरामकारी करता हुआ दिखाई दे दिया तो फिर उसकी शामत आनी थी। ऐसे रौब और दबदबे वाले खलीफतुल मुस्लिमीन अगर मस्जिद नबवी में खुतबे के लिए खड़े हैं और पूछे सहाबा से कि है किसी को कोई सवाल, तो सहाबा यूं नहीं
کہ خاموش چھپ کر کے بیٹھ جائیں کہ یہ وقت کا عظیم خلیفہ ہے جس سے قیصر اور کسریٰ کانپتے ہیں؟ نہ پوچھو، کچھ بھی نہ پوچھو. نہ، صحابہ نے ہمیں مزاج دیا. اسی مجمع میں صحابی رسول حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں امیر المومنین آپ سے میرا یہ تیکھا سوال ہے. تیکھا سوال کیا ہے؟ کہ مال غنیمت میں جو کپڑے تقسیم ہوئے سارے صحابہ کو، آپ بھی اس جہاد میں تھے، سب کو برابر برابر کپڑا آیا اور کسی کا بھی جبہ پورا نہیں بن رہا ہے، آپ کا جبہ پورا کیسے بن گیا؟ کیا آپ نے مال غنیمت میں سے اپنے لیے زیادہ کپڑا لے لیا؟ یہ پوچھنے کا حق بھی اسلام نے ہمیں دیا ہے. وقت کے خلیفہ اسلام کو صحابی رسول مجمع میں سے پوچھ رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں کہا کہ اس کو باہر کر دو، نکال دو. یہ سوال کیسا کرتا ہے؟ آج پرائم منسٹر سے کوئی میڈیا والا پوچھ نہیں سکتا. ہاں پوچھے گا تو یہ پوچھے گا آپ آم کیسے کھاتے ہیں، باقی یہ نہیں پوچھے گا کہاں گئے پیسے، کہاں گیا کالا دھن، یہ نہ پوچھے. سارا سکرپٹڈ ہے. یہ ڈیموکریسی ہے جس میں ڈکٹیٹرشپ لائی گئی. یہاں سوال کرنے کا حق نہیں. آپ ان سے نہ پوچھو، ان کے دشمنوں کو جتنا کھود کر کے پوچھو اتنا اچھا سمجھا جائے گا آپ کو. ان کو نہ پوچھو. ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دربار سے نکالا نہیں، جواب دیا. فرماتے ہیں میرے بیٹے عبداللہ بھی جہاد میں شریک تھے، ان کو بھی کپڑا ملا، مجھے بھی ملا. انہوں نے اپنا کپڑا مجھے ہبا کر دیا، میں نے دونوں ملا کر کے سلا لیا، میرا جبہ پورا ہو گیا. جواب دے دیا. مطمئن ہو گئے صحابی رسول، بیٹھ گئے. عزیزان گرامی، یہ اصلی جمہوریت تھی جہاں کہا جاتا ہے فار دا پیپل بائی دا پیپل، جس کے اصول ہیں ڈیموکریسی کے. لیکن میں نے اب دیکھا ہے یہ فار دا پیپل نہیں ہے، یہ فار دا پیپل ہے. لوگوں سے بہت دور اس کا نام بنا دیا گیا ہے. عزیزان گرامی، بائی دا پیپل نہیں ہے، یہ بی وائی نہیں ہے، بی یو وائی ہے. لوگوں کو خرید لو. بائی دا پیپل، فار دا پیپل.